नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो मैंने आपके लिए आज लाए हैं आय और व्यय से रिलेटेड परसेंटेज के कुछ सवाल। जैसे परसेंटेज में एक सवाल आता है जो आय, व्यय और खर्च और बचत ये सब को मिलाकर आता है। तो जैसे कि हम लोग शुरू कर रहे हैं इस चीज़ को, तो देखिए तो थोड़ा सा आपको ये एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बाकी हम आपको समझा लेंगे। एक बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए कि जो आपको आय का यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो इनकम होता है, यहाँ देखिए जो इनकम होता है क्या होता है। कोई बोले इनकम का मतलब आय होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो जो इनकम होता है वो होता क्या है, तो आप बोलेंगे वो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च होता है, एक्सपेंडिचर। और प्लस क्या होता है, सेविंग। मतलब आपको ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, तभी जाके ये क्लास आपको समझ में आएगा। और ये परसेंटेज में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से अभी के हैं, रिसेंटली इससे बहुत ज़्यादा सवाल आया है। हम आपके लिए 10 क्वेश्चन ले आए हैं जो एकदम लेटेस्ट एग्जाम में आया और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सारे क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा बदल के है सारा क्वेश्चन। तो जैसे इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। हिंदी में भी हम आपको लिख देते हैं कि जो इनकम का हिंदी क्या होगा। इनकम का मतलब होता है आय। आय जो है बराबर होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च भी लिख सकते हैं और व्यय भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। और सेविंग का मतलब क्या होता है हिंदी में, बचत। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो अब जैसे ये चीज़ आपको मालूम होगा तो हम लोग आगे सीख पाएंगे। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ाता जाए तो एक चीज़ हम यहाँ पे अभी इसको शुरू करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक बात और, ये क्वेश्चन करने के आपको पहला तो तरीका ये बताएंगे कि 100 पे कैसे करते हैं, और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि उससे भी शॉर्ट कैसे किया जाएगा, और जब डाटा जब टफ आएगा तो भी उससे बन जाएगा जो हम आपको शॉर्ट बताएंगे। तो पहले हम लोग 100 पे ही इस क्वेश्चन को करेंगे कि 100 लेके कैसे बनाएंगे। तो देखिए जैसे कि हम शुरू कर रहे हैं आपको ये समझाना। जैसे एक चीज़ तो आपको समझ में आएगा, यहाँ लिख भी दे रहे हैं, इनकम के लिए हम आय लिख दे रहे हैं, इनकम के लिए आय लिख दे रहे हैं। इनकम जो है बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे खर्च, एक्सपेंडिचर। और किसके बराबर, प्लस में क्या हो जाएगा, सेविंग। तो आप ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इनकम जो होता है, यहाँ लिख भी दिए, इनकम के लिए हम आई यूज कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर के लिए ई और सेविंग के लिए एस। तो आपको पता चलेगा आई जो है बराबर होगा ई प्लस एस के। इसका मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के योग के बराबर होता है। अब सबसे पहले ये देखिए कि ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि राघव अपने आय का 80% ना खर्च करता है, तो हम मानेंगे ना कि कमाता 100 होगा। क्या मानेंगे, कमाता 100 होगा। तो अगर कोई कमाएगा 100 और उसका 80% खर्च कर देगा तो एक्सपेंडिचर तो 80 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 80 खर्च कर दिया। तो कमाया कितना, 100 और 80 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, सेविंग। तो हम बोलेंगे सर 100 कमा के अगर 80 कोई खर्च कर देता है तो 20 रुपया बचा लेता है कि नहीं। तो हम बोलेंगे ये 20 बच गया, तो बोलेंगे 20 बच गया। और ये सारी चीज़ें यूनिट में होता है, कोई चीज़ हम जो मानते हैं ये यूनिट में है। ऐसे हम रुपया बोल रहे हैं कि ज़्यादा आपको समझ में आए कि अगर वो 100 रुपया कमाता होगा तो 80 खर्च कर देगा तो 20 रुपया बचाएगा कि नहीं। तो ये आप बोल सकते हैं ये 20 कहाँ से आया, तो 100 में से आप 80 घटाइए। 100 रुपया कमा के कोई 80 रुपया खर्च कर देगा तो 20 बचा नहीं लेगा, तो ये 20 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए क्या बोला, यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है। एक बात देखिए समझिएगा, उसका आय 12% बढ़ गया तो आय 100 है। अगर 100 में कोई कहे आपसे कि 12% बढ़ गया, तो 100 का 12% क्या होता है, तो 100 का 12% 12 होता है, तो 12 बढ़ गया। तो जो इनकम 100 हुआ करता है वो अब तो 112 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे हाँ सर ये 112 हो जाएगा, कोई दिक्कत। मतलब कह रहा है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो गई, तो उसकी आय जो पहले 100 थी अब उसमें 12% बढ़ जाएगा। तो 100 का 12% 12 ही होता है, तो 12 बढ़ जाएगा, तो 100 में 12 बढ़ जाएगा तो 112 नहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ 112 लिख दिए हैं। तो बात समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बोला उसकी बचत में 10% की कमी हो गई है। अच्छा उसका बचत कितना कम हो गया, 10%। तो बचत तो 20 था और 20 में कह रहा है कि 10% कम हो जाएगा। तो अगर 20 में अगर 10% कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 20 का 10% 2 रुपया होता है। 20 का 10% निकालने आपको आना चाहिए। आपको परसेंटेज का बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर क्या समझिएगा आप। इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि 20 का 10% कितना होता है, 2 रुपया। तो 2 रुपया कम हो जाएगा, तो 20 में 2 कम हो जाएगा, तब 18 ही तो मिलेगा, बचत 18 ही तो होगा। 2 रुपया कम हो गया तो बचत कितना होगा, 18। तो एक बात देखिए आप समझिएगा इस चीज को
यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या किया गया। अब देखिए ये 112 रुपया, अब जो नया डाटा है, नया डाटा को थोड़ा देखिएगा, नए डाटे को देखने की ज़रूरत है। और हम आपको बोले हैं ये सब क्वेश्चन काफ़ी आजकल ना वो होता नहीं कि प्रचलन में है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है वैसे, और परसेंटेज रिलेटेड, और काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। तो आप देखिए कि आप यहाँ पर देखिए, अगर कोई आदमी 112 कमाए, 112 कमाए और 18 रुपया बचाता है तो खर्च कितना करेगा? तो आप बोलेंगे 112 में से 18 घटा लीजिए। तो 112 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो 12 और कितना, 6 और लेस करेंगे, 94 आएगा। तो हम बोलेंगे कि इसका जो अब खर्च है वो कितना है, 94। तो आप बोलेंगे 94 कैसे आया खर्च? तो कुछ नहीं करना है, 112 कोई कमाए, 112 रुपया कमा के 18 रुपया बचा रहा है, तो 112 में से 18 हटा दीजिए जो बचत है, तो जो आएगा वो खर्च ही तो आएगा। तो हम बोलेंगे इसका मतलब 94 रुपीज़ क्या करता है, खर्च कर देता है, तभी तो 18 बचाएगा। तो अब देखिए ये दोनों को जोड़ने पे ही आ जाएगा, 94 का 18 जोड़िए 112 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ देखिए, अब आपको क्वेश्चन क्या मांगा है उस पर फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन बोला है तो उसके खर्च में वृद्धि की प्रतिशत बताइए। खर्च में वृद्धि की प्रतिशत मतलब आपको वृद्धि का प्रतिशत बनाया, ध्यान दीजिएगा, ये क्या बताना है आपको, वृद्धि का प्रतिशत बताना है। अच्छा वृद्धि का प्रतिशत तो बताना है, पर किस में? तो कहेंगे खर्च में सर। वृद्धि का प्रतिशत बताना है किस में, खर्च में। तो हम बोलेंगे ये तो काफ़ी आसान हो गया डाटा। कैसे आसान हो गया? हम कहेंगे कि कोई चीज़, आप देखिए यहाँ पे, आप इस चीज़ को नोट कीजिए कि कोई यहाँ पहले कितना ये खर्च करता था, तो आप बोलेंगे पहले 80 रुपया खर्च करता था, तो पहले 80 खर्च करता था, और अब कितना खर्च करता है? तो हम बोलेंगे 94 खर्च करता है। तो यहाँ कितना परसेंट बढ़ा अगर हम आपको पता लगाएं तो क्या नहीं पता लगा सकते हैं? एकदम आसानी से लगा सकते हैं। हम बोलेंगे 80 पहले खर्च था और अब 94 खर्च हो रहा है, तो 80 से 94 हुआ, तो यहाँ कितना बढ़ गया? तो हम बोलेंगे 14 बढ़ गया। 14 बढ़ गया, और बेस कितना लेना होगा? कहेंगे 80 पे 14 बढ़ गया, तो गुना 100। ये चीज़ आपको लेने आता होगा, कैसे परसेंटेज की वृद्धि की परसेंटेज निकालते हैं। आप इन दोनों का अंतर ऊपर रखिएगा, और वृद्धि बोलेगा तो इन दोनों में जो कम होगा वो नीचे रखाता है, गुना में 100। ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे भी समझ सकते हैं। अब आप देखिए कि 20 से इसको काटेंगे तो 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, और कट रहा है ना, 2 दूनी 4 कट रहा है और 2 सत्ते 14 कट रहा है। अब आपका आंसर आ चुका है, 7 पंजे 35, और 35 का आधा कितना होता है? तो आप बोलेंगे सारा 7 होता है, सारा 17 होता है, सॉरी सारा 17 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सारा 17, ये ए आ जाएगा ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन बन चुका है। तो आपको अच्छा लग रहा हो तो देखिए, एक तो ये तरीका हुआ, तो हम आपको एक और तरीका बताएंगे। देखिए ये तरीका कोई ख़राब तरीका नहीं है, पर इससे अगर शॉर्ट हो जाए तो कोई गड़बड़ी नहीं है, और इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। जब डाटा जब आसान हो रहा है तब तो 100 पे बनाने में मज़ा आएगा, पर जब डाटा मुश्किल भी आएगा, डाटा हार्ड आएगा, परसेंटेज फ्रैक्शन वर्सन में होगा, तो भी मज़ा आएगा। आपको हम जो बता रहे हैं उस पर कीजिएगा। तो ये चीज़ आपका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, उम्मीद है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, और चीज़ों को आप लिखते समझते चलिए, आपको अच्छा लगेगा। देखिए जैसे कि हम इसी में थोड़ा सा बदलेंगे डाटा को, और बदलना कुछ ज़्यादा नहीं है। आप देखिएगा ज़्यादा कुछ नहीं बदला जाएगा, यहाँ बदलेंगे थोड़ा सा बस, बाकी रहने देंगे। देखिए तो देखा जाए अब हम क्या बदल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। अब देखिए, अब हम इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, देखने की ज़रूरत है आपको। देखिए कह रहा था ना कि आय 12% वृद्धि हुआ है, तो अगर आय 12% बढ़ा है, तो अब हम लोग ना ये केवल लिख रहे हैं ना कि बढ़ा कितना, मतलब कितना हो गया बढ़ के, ये नहीं लिखेंगे। अगर कोई कहेगा कि 100 में 12% बढ़ेगा तो 100 में 12 बढ़ेगा तो 112 हो जाएगा, लेकिन हम अगर ये बोले कि बढ़ा कितना, तो बोलेंगे 12 ही बढ़ेगा। 100 का 12 12 होता है, तो बढ़ा कितना, तो हम बोलेंगे 12। तो हम केवल यहाँ वृद्धि इस बार लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? केवल वृद्धि, कि कितना बढ़ा है। अगर कमी होगा तो कितना कम होगा लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, 100 में 12% बढ़ा, तो अगर कोई बोले बढ़ा कितना, तो हम बोलेंगे 12 ही तो बढ़ा है, तो बढ़ा केवल लिख रहे हैं। अब बराबर, अब देखिए, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा था, 10% कम हो रहा था। तो देखिए अगर कोई आपसे बोलेगा कि 10% कम हो रहा है, तो अगर 20 है और 10% कम हो जाएगा तो 2 कम हो जाएगा। तो कितना कम हुआ, तो 2 कम हुआ, तो माइनस का 2। कम हुआ तो माइनस में, कम होगा तो माइनस का 2। अब आप ये देखिए, अब आपको कुछ करना नहीं है, बस इसमें ये देखना है कि ये 12 है प्लस का, और ये माइनस का 2 है, तो पक्का यहाँ प्लस का 14 होगा।
प्लस का क्या होगा 14 होगा, तब तो ये 14 -2 के साथ जुटेगा तो माइनस होके 12 आएगा। आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि 14 यहाँ माइनस ना है, कम हुआ है तो माइनस में लेना होगा। तो बोलेंगे 14 में प्लस माइनस माइनस होगा तो 14 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब यहाँ 14 लेने से इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 12। यहाँ जोड़ ही तो रहे हैं, लेकिन 14 को जब आप जोड़ेंगे ना -2 के साथ तो वो माइनस लगा हुआ है ना, घट जाएगा, तो हम बोलेंगे 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बस ये चीज़ समझना था ना कि एक्चुअल यहाँ बढ़ा कितना एक्सपेंडिचर, खर्च कितना बढ़ा, तो हम बोलेंगे 14 बढ़ा है। ये तो बढ़ा हुआ चीज़ लिखे हैं ना, बढ़ के कितना हो गया नहीं लिख रहे हैं हम लोग, बढ़ा कितना, तो बोलेंगे 14 बढ़ा है। अच्छा 14 जो बढ़ा है वो कितने पे बढ़ा है, बेस कितना है 80 है और गुना में 100। तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वही चीज़ आएगा, पर ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और जब डाटा अगर टफ रहेगा तो भी आसानी से बन जाएगा। तो इसको भी आप समझते चलेंगे। हम लोग क्वेश्चन इसी के जरिए करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और ये डाटा याद रखिएगा जो हम बताए हैं आपको, ये बहुत मज़ा आएगा करके। देखिए जैसे कि क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं कि दूसरे नंबर क्वेश्चन पे क्या है। तो जैसे कि जो बोल रहा है उस पर पहले फोकस करते हैं। क्या बोल रहा है कि मानिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। अच्छा एक बात देखिए, हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या लिखे थे कि जो इनकम होता है वो किसके बराबर होता है। तो आप खुद बताइए, इनकम जो होता है हम बोलेंगे वो एक्सपेंडिचर और सेविंग के योग के बराबर होता है। ये चीज़ आप जान रहे हैं, अभी हम सबसे पहले यही बताए थे आपको, फिर क्वेश्चन शुरू किए हैं। अब देखिए तो क्या बोल रहा है, अगर आप देखेंगे कि बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है मानिका एक लड़की होगी। अब देखिएगा मानिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। देखिए अगर हम ये मानेंगे, कैसे हम लोग सीख रहे थे, हम लोग कहेंगे कि अगर ये 100 कमाती होगी तो 100 कमाती होगी तो ये खर्च कितना कर रही है, तो कहेंगे 72 खर्च कर दे रही है। तो अगर ये 72 खर्च कर दे रही तो बचा कितना रही है, तो हम बोलेंगे बचा रही है 28। बचा रही कि नहीं, तो कैसे समझ में आएगा, तो कुछ नहीं, 100 में से 72 गया 28। कोई कहे कि हम 100 रुपया कमाते हैं और कितना खर्च कर देते हैं 72 खर्च कर देते हैं, तो 28 बचा नहीं लिया, तो ये 28 कहाँ से आया, बुझा रहा है ना आपको। अब देखिए तो चीज़ें को अब क्या बोल रहा है, अब देखिए अब चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। यदि उसकी आय 20% बढ़ गई है तो अब हम लोग ना सेकेंड मेथड जो बताए थे वो लगाएंगे हम लोग उसमें, कि आय उसकी कितनी बढ़ गई है, तो हम बोलेंगे 20% बढ़ गई है। अच्छा अगर हम आय 20% बढ़ाएंगे तो 100 का तो 20 होता है, तो कहेंगे कितना बढ़ गया, तो कहेंगे 20 बढ़ गया, तो ये 20 ही लिख देंगे। समझ में आ रहा है, ये 20 ही आ जाएगा बराबर। अब देखिए, अब आप देखिएगा सर्किल कर दे रहे हैं, ये केवल वृद्धि लिखा जा रहा है कि आय 20% बढ़ा तो 20 नहीं हो, बढ़ गया, कितना बढ़ा। अगर हम आपसे बोले कि आय 20% बढ़ा तो 100 का 20 तो 20 ही होता है ना, तो 20 ही तो लिखाएगा कि 20 बढ़ा है। हम केवल बढ़ा कितना ये लिख रहे हैं, हम टोटल डाटा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टोटल डाटा का काम ही नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है, उसकी बचत 15% की वृद्धि हुई। अच्छा बचत में 15% बढ़ा है, तो हम ये पता कर ले कि 28 का 15% कितना होता है, तो उतना हम पता कर लेंगे कि कितना बढ़ा है। तो 28 का 15% अगर निकाला जाए तो 28 का 15% कितना होगा, तो 15/100। अगर हम 28 का 15% निकालें तो ये पंक्तियाँ ही 15 कटेगा 5 से, ये 2 20 बार में 5 चौके 20, 5 से तो नहीं कटेगा, 2 से कट रहा है आराम से, 2 एकम 2 जीरो और 2 से ये 14, तो 14 3 42 और 42 पे अगर 10 पॉइंट जाएगा तो ये कितना बढ़ जाएगा 4.2। तो हम कहेंगे यहाँ 4.2 की वृद्धि हो गई। तो इसमें भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बार और समझिए कि आय 20% बढ़ा तो 100 का 20% 20 होता है, तो कहें 20 बढ़ गया। हम बढ़ गया लिख रहे हैं, बढ़ के कितना हो गया नहीं लिख रहे हैं, तो वो 120 लिखना पड़ता, वो फर्स्ट मेथड में चला जाता है। तो हम लोग सेकंड मेथड से बनाएंगे तो ये 20 हो गया। अब एक बात देखिए कि अगर ये 20 है और ये 4.2 है, तो अगर हम आपसे ये सिंपल सा सवाल बोले कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 20 में आप 4.2 घटाइए, तो 20 में से अगर 4 जाएगा तो 16 और 16 में भी 0.2 जाएगा तो 15 पॉइंट कितना आएगा 8 नहीं आ जाएगा, तो आप बोलेंगे ये 15.8 आएगा प्लस का। तब ना ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैसे आता है, समझ में आता है। इन दोनों में से कोई मिसिंग रहेगा ना तो टोटल में से एक घटाइए तो दूसरा आ जाता है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 20 आना चाहिए। देखिए 15 4 19 और ये एक 20 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब क्वेश्चन क्या बोला, ये देखिए क्वेश्चन बोल रहा है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। फिर से वही क्वेश्चन कि उसके खर्च में कितना, तो हम देखेंगे कि यहाँ उसका खर्च यहाँ बढ़ा कितना, ये तो वृद्धि ही तो लिखे हैं, बढ़ा कितना है तो 15.8 बढ़ गया है। खर्च उसका कितना बढ़ गया है 15.8, ये बढ़ गया है। अच्छा ये किस पे बढ़ा है, तो कहेंगे 72 पे।
तो कहेंगे बेस 72 है और गुना में 100। तो अगर हम पता करें कि कितना % बढ़ गया है तो निकल जाएगा यहाँ से। अच्छा, अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और ये 10 इस 0 को काट लेगा। और कुछ कट रहा है, देखिए और भी कुछ कट जाएगा आपका, जैसे कि 2 से काट ले रहे हैं, 2 से ये 36 बार में हो जाएगा, और 2 से अगर इसको काटे तो 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। अच्छा, और कट रहा है 2 से ये 18 बार में, और 2 से ये 2 सत्ते 14, 2 नवा 18। अब आपको कुछ करना नहीं, आप गुना कर लीजिए। आप 9 पंजे 45 का 5 हाथ में 4, 7 पंजे 35 और 4 39 बटा में 18। अच्छा, अगर हम 18 से भाग लगाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अब 18 दूनी 36। अच्छा, 36 जाएगा तो 3 आएगा, तो 35। तो 35 तो 2 बार में नहीं लग पाएगा, 1, इसका मतलब 21 दशमलव कुछ आएगा, और एक ही ऑप्शन आपका है 21 दशमलव। तो बना लीजिए। तो आपको अच्छा लग रहा होगा, देख रहे होंगे कैसे। देखिए यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत आसान है करना इस सबको। अच्छा लग रहा होगा आपको सीख के। ज़रूर बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगता है जब हम लोग पढ़ाते हैं, आपको डाटा समझ में आता है कि नहीं आता है, ये सब चीज़ें ज़रूर बताइए। जैसे कि फिर से लिख रहे हैं कि जो इनकम है क्या होता है, इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ने से आता है। अब देखिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिए अब कह रहा है अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है। तो देखिए अगर हम बोले कि इसका मतलब अनु अगर 100 रुपया कमाती होगी, अनु अगर 100 रुपया कमाती होगी तो खर्च कितना कर रही है, तो हम बोले खर्च जो कर रही है वो 68 रुपया कर रही है, तो 68 खर्च कर रही है। तो बचत कितना है, तो बोलेंगे 100 में से आप 68 घटा लीजिए, कितना आएगा। अगर 70 घटाते तो 30, तो ये 32 आ जाएगा, तो हम बोलेंगे ये 32 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे आगे, अब आगे के क्वेश्चन, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आता। अब आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब अगर उसका 100 रुपया अगर मासिक आय है, तो अगर हम इसमें 20% बढ़ा देंगे, तो 20% बढ़ाएंगे तो 20 ही तो आएगा यहाँ पे 20 रुपया, क्योंकि 100 का 20 तो 20 होता है, तो बोलेंगे यहाँ 20 आएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब कह रहा है उसकी बचत में कितनी की वृद्धि हुई है, 9.3/8। अच्छा, 9.3/8 को अगर आप लिखना चाहें, 9.3/8 को क्या लिखा जा सकता है, तो 9 × 72 और 3 75, तो कहेंगे ये 75/8, और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 नहीं आ जाएगा, तो कहेंगे सर 25 चौके 100, आप 25 तियाँ 75, इसका मतलब ये 3/32 आएगा, 3/32 आएगा। तो कुछ करना है, उतनी की वृद्धि हुई है। तो अगर हम इसका 3/32 निकालें तो इसका 3/32 कितना आएगा, तो 32 कट के 3 आएगा, इसका मतलब पक्का 3 की वृद्धि हुई है। तो ये वाला भी निकल गया कि 3 की यहाँ वृद्धि हुई है, तो पक्का। अब देख लीजिए, ये चीज़ समझ में आ रहा है ना कि 32 का अगर हम उतना % निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 32 का 9.3/8% निकालेंगे तो 3 आएगा, इसका मतलब 3 की वृद्धि हो गई है। तो देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 3 है, तो पक्का यहाँ प्लस का कितना होगा, तो 17 होगा। तब ना 17 और 3 कितना हो जाएगा, 17 और 3 20 हो जाएगा, तो यह 17 होगा। तो ये 17 कैसे आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे आया, तो 20 में से 3 घटाएंगे तो 17 आया। तो कह रहा है उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हो गई है, तो आप खुद देखिए कि उसका व्यय कितना बढ़ गया है। तो आप देखिए कि उसका ये जो व्यय था वो 68 था, और अब यहाँ उस पर कितना बढ़ गया है, तो हम बोलेंगे 17 बढ़ गया है। तो जो कैसे निकलेगा वृद्धि का %, तो हम बोलेंगे 17 बढ़ गया है। अच्छा, किस पे बढ़ गया है 17, तो 68 पे, तो गुना 100, ये बस हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो 17 से ये कितना बढ़ में, 17 चौके 68, और 4 से ये 25, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25%। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25%। तो आंसर जो आएगा इसका 25% आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो आगे बढ़ा जाएगा। तो आपको अच्छा लग रहा होगा ये सब चीज़ें सीख कर। जैसे कि अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी सुंदर और सुशील क्वेश्चन है, इसको करने के बाद आपको एकदम जन्नत मिल जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये सब कीजिएगा, आपको नौकरी हो जाएगा तो जन्नत ही तो मिलेगा। अब देखिए लिखा है सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। अच्छा, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। अच्छा, फिर से हम लिख दे रहे हैं वो वाला लाइन कि जो इनकम होता है वो बराबर होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, इसका मतलब ये है कि अगर वो 100 कमाती होगी,
तो कितना बचाती है, तो कहेंगे 15 बचा लेती है। तो 15 अगर ये बचाती होगी तो खर्च कितना करती होगी, तो बोलेंगे 85। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि 85 कहाँ से आया, आप समझ पा रहे हैं कि 85 कहाँ से आया। अगर आप ध्यान देंगे तो कोई 100 कमा के 100 रुपया कमा रही है और 15% खर्च, तो 100 का 15, तो 15 अगर उसका बचत है तो खर्च कितना है, 85 है। तो अब ये 85 कहाँ से आया, तो 100 में से 15 घटेगा। अब आप देखिए कि अब डाटा में क्या कहा जा रहा है, जैसे कि कह रहा है यदि उसका व्यय 20% बढ़ गया। अच्छा, उसका व्यय 20% बढ़ने का मतलब है कि उसका खर्च 20% बढ़ गया। तो अगर हम इसका 20% बढ़ाएंगे तो इसमें 20% कितना बढ़ जाएगा, अगर हम 20% बढ़ाएं, इसमें 20% बढ़ाएं, तो कहेंगे 85 का 20% अगर निकाले तो 20% का मतलब 1/5 होता है। तो 5 से ये 17 बार में कट जाएगा, तो ये 17 नहीं बढ़ जाएगा, तो मान लें 17 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 17 बढ़ गया। कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, अगर किसी को समझ में यहाँ नहीं आ रहा होगा तो 85 का वो कितना परसेंट निकाल लेगा, 20% निकाल लेगा। तो 85 का 20% निकालेगा तो 20 पंजे 100, 1/5 और 17 पंजे 85, तो 17 नहीं आ जाएगा। तो हम बोलेंगे अगर कोई कहे कि 85 में 20% बढ़ गया तो 85 का 20% कितना होता है, 17 होता है। इसका मतलब 17 बढ़ गया। तो जितना बढ़ गया उसको प्लस में लिख दे रहे कि बढ़ गया, घटेगा तो माइनस में लिख देंगे। अच्छा, अब कह रहे उसका बचत 60% बढ़ गया। अच्छा, एक बात बताइए, 15 का 60% कितना होगा। अगर कोई आपसे बोले कि ये जो 15 है इसका 60, बोल रहा है ना कि बचत में 60% बढ़ गया, तो हम बोलेंगे बचत में कितना बढ़ा, तो हम बोलेंगे यहाँ बचत में बढ़ा है 60%, 60% बढ़ा है। तो अब बताइए 15 का अगर हम 60% निकालें तो ये तो काफ़ी आसान है। 15 का 60% निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देखेंगे 0 0 कट गया, 5 दूनी 10 और पंक्तियाँ 15 और 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9। इसका मतलब 15 का 60% 9 होगा। इसका मतलब यहाँ कितना बढ़ गया होगा, तो बोलेंगे 9 बढ़ गया होगा। तो यहाँ 9 बढ़ गया होगा। तो आप बताइए कि जो अब हम लोग जानते हैं कि इन दोनों को जोड़ने से ही आता है। तो 17 में अगर आप 9 जोड़ेंगे, 17 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 नहीं आ जाएगा। तो हम बोलेंगे पक्का यहाँ प्लस का कितना होगा, 26 होगा। प्लस का कितना होगा, 26। आप 17 में 9 जोड़ लीजिए तो 26 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि उसका जो है ना आय कितना बढ़ा होगा, तो हम बोलेंगे सर 26 बढ़ा होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से ही आता है, इन दोनों को जोड़ने से ये आता है। तो हम बोलेंगे 17 और 9 कितना होता है, 26। इसका मतलब ये है कि 100 के चीज़ पे अगर कोई कहे 26 बढ़ गया तो 26% ना बढ़ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 26%। आपको समझ में आता है ना कि 100 पे जितना बोले वृद्धि उतना ही परसेंट हो जाता है, और किसी पे नहीं होता है पर 100 पे। कैसे, तो हम बोलेंगे 26 बढ़ गया कितने पे, तो कहेंगे 100 पे, और जब गुना 100 करेंगे तो 100 कट के नहीं 26 ही रह जाएगा, तो कहेंगे यहाँ 26% ही आंसर हो जाएगा। तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं थी, 100 पे उतना ही हो जाता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धीरे धीरे चीज़ों को आप बहुत बेहतर ढंग से समझते चले जा रहे हैं और अब आपको आसान लगेगा इस तरह का क्वेश्चन। जैसे कि देखिए, अब इसी क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आदमी अपनी आय का, तो देखिए वही तरीका हम लोग यहाँ लिखेंगे कि जो इनकम होता है, जो आय होता है, इनकम किसके बराबर होता है, तो हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर और सेविंग के योग के बराबर होता है। एक्सपेंडिचर और सेविंग के योग के बराबर होता है। अब आप देखिए कि डाटा क्या कह रहा है, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है क्या डाटा, एक आदमी अपने आय का 72% खर्च करता है। अच्छा, 72% खर्च करने का मतलब अगर वो 100 कमाता होगा, अगर वो 100 कमाता होगा तो कितना खर्च कर देता होगा, तो कहेंगे 72 खर्च कर देता होगा। अच्छा, अगर वो 72 खर्च कर देता होगा तो उसका सेविंग कितना होगा, तो हम बोलेंगे 28, क्योंकि 28 और 72 मिलके कितना हो जाता है, 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 28 कहाँ से आया, तो 100 में से 72 गया 28। अब कह रहा है उसकी आय में 28% की वृद्धि हो जाती है। अच्छा, आय अगर 28% बढ़ जाएगा, आप देखिए यहाँ जो आय है, अगर कोई आपसे बोले कि यह जो आय है वो 28% बढ़ जाएगा, तो 28% बढ़ने का मतलब ये है कि 100 का 28 ही 28 होता है। इसका मतलब यहाँ 28 ही % बढ़ेगा, इसका मतलब 28 बढ़ जाएगा। तो यहाँ कितना बढ़ जाएगा, तो हम बोलेंगे 28 बढ़ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि 28 कहाँ से आया। हम बोलेंगे 100 में अगर 100 का 28% 28 ही होता है, इसलिए 28 ही बढ़ेगा। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, और उसके व्यय में 25% की वृद्धि हो जाती है। अच्छा, इसका जो व्यय है आप देख रहे हैं, उसका खर्च, अच्छा ये जो खर्च दिख रहा है कितना दिख रहा है, 72 दिख रहा है। अच्छा, 72 दिख रहा है कि नहीं खर्च, और इसमें कितने की वृद्धि कह रहा है कि इसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो कह रहा है इसमें
व्यय में कितने की वृद्धि, 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो 25% का मतलब 1/4 होता है। तो जब आप 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा आपको, 18 चौक में 72 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ करके भी दिखा रहे हैं, 18 देखिए कैसे होगा, 72 में 72 का अगर आप 25% निकालिएगा तो 25/100 कीजिएगा तो 72 का 25% कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 4 से इसको काट लीजिए तो 18 नहीं आ जाएगा। और ऐसे भी दिख रहा था कि 25% का मतलब 1/4 होता है और 72 का जो 1/4 होता है वो कितना होता है, 18। इसका मतलब यहाँ 18 बढ़ जाएगा, यहाँ 18 बढ़ जाएगा। तो एक बात बताइए, जब ये चीज़ 28 है, ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं जो चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ये 28 है और ये 18 है, तो 28 में से 18 गया 10 नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें कितना बढ़ जाएगा, तो बोलेंगे इसमें 10 बढ़ जाएगा। इसमें कितना बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। तब तो कैसे आया ये 10, हम कहेंगे 28 यहाँ पे आए है, बढ़ा है, और यहाँ 18 है, तो 28 में से 18 गया 10। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे ये आना चाहिए। तो 18 और 10 28 नहीं होता है, तो हम बोलेंगे कि सेविंग यहाँ कितना बढ़ गया है, तो 10 बढ़ गया है। सेविंग कितना बढ़ गया है, तो 10 बढ़ गया है। और आप देखेंगे कि कह रहा है कि उसमें वृद्धि या कमी, सेविंग में, बचत में वृद्धि, आप देख रहे हैं बढ़ गया है। इसका मतलब यहाँ वृद्धि का परसेंटेज निकालना होगा, बढ़ेगा कोई चीज़ तो वृद्धि का परसेंटेज निकालना होगा। तो कहें कितना बढ़ गया है, तो 10 बढ़ गया है, कितने पे, तो 28 पे। 10 बढ़ गया है कितने पे, 28 पे 10 बढ़ गया है, तो गुना 100। अब बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे कि काट लेते हैं हम लोग, 2 से काटेंगे तो ये 14 बार में जा रहा है, और 2 से काटेंगे तो ये 2 पंजे 10 जा रहा है। 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में जा रहा है, और 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में जा रहा है। तो 50 25, तो कहेंगे यहाँ तो आ जाएगा ऊपर में 250 और नीचे में 7। तो जब आप इसको काटेंगे 7 से तो कितना आएगा, 7 3 21 40 आएगा ना। तो 7 पंजे 35, और फिर कितना बचेगा, फिर 5, फिर 5 7 पंजे, इसका मतलब 35 दशमलव ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लिख लीजिए। तो बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसे कि ये 6 नंबर। अब देखिए यहाँ काफ़ी अच्छा डाटा है, आपको समझ में आएगा कि बोल क्या रहा है। कह रहा है राजू की आय उसके खर्च से इतना % अधिक है। अच्छा, अगर आपसे हम बोले कि इसमें आपको बोला जाए कि 44.44%, तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। प्रतिशत में हम लोग सिखाते हैं कि ये 4 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और बोल रहा है अधिक है, इसका मतलब ये है, देखिए अब समझिएगा इस चीज़ को, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं और ये सब समझ में आना चाहिए। ये सब परसेंटेज का बेसिक चीज़ें हैं। इनकम जो होगा वो किसके बराबर होता है, तो हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ने पे आता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आप देख रहे होंगे कि अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो उसका राजू का जो आय है उसके खर्च से अधिक है। इसका मतलब ये है कि उसका जो खर्च से कितना अधिक है, 4 अधिक है। इसका मतलब ये है कि अगर उसका खर्चा 9 होगा, अगर उसका खर्चा 9 होगा तो जो उसका आय होगा वो कितना होगा, 4 अधिक। तो 9 और 4 13, तो ये 13 होगा। तो ये 13 है, ये 9 है, तो जो सेविंग है वो कितना होगा, तो 13 में से 9 जाएगा 4 होगा। तो ये बात आप समझ लीजिए, पहले इसको आप समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये चीज़ आपको आना चाहिए कि कैसे टूटता है, सब चीज़ें हम लोग सिखाते हैं परसेंटेज में। अब बोल रहे हैं यदि उसकी आय में 60% वृद्धि होगी, तो देखिए अब यहाँ पे चीज़ों को समझना होगा आपको अच्छे से कि अब आय में 60% बढ़ाना है। तो आप देखिए 13 में अगर 60% हम बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन चला जाएगा, क्योंकि 13 का, देखिए समझिएगा, अगर हम 13 का 60% निकालते हैं, अगर हम 13 का 60% निकालते हैं तो ये पॉइंट का चक्कर आने वाला है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको परसेंट निकालना हो और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शन हो जाएगा, तो अपने ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मतलब इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि आप चाहें ना, तो देखिए क्या है इसका, देखिए इनकम 13, जो एक्सपेंडिचर है 9 और सेविंग है 4, और आप देख रहे हैं हमको 60% का बात बोल रहा है। तो आप चाहें तो अपने मन से आप यहाँ पे एक एक जीरो चिपका सकते हैं, मतलब 10 से दोनों तरफ हम लोग गुना कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर 10 कॉमन निकलेगा, कट जाएगा, ये भी तो एक रेशियो ही है। तो रेशियो में किसी चीज़ से आप गुना कर सकते हैं, तो हम क्या किए, 10 से गुना कर दिए। इसका मतलब अब हम बोलेंगे जो हमारा इनकम है वो 130 है,
अब हमारा एक्सपेंडिचर 90 है और जो सेविंग है वो 40 है। अभी भी सारा डाटा सेम है, आप जोड़ के देखिए दोनों को इतना ही आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम बस इतना बता रहे हैं कि चीज़ों को अपनी ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को बदला जाता है। जैसे कि हम देख रहे थे कि 13 का 60% निकालने में प्रॉब्लम होगा, तो हम क्या किए, एक एक जीरो सबको चिपका दिए, 10 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो में आप कितने से भी गुना कर देंगे। अब क्या होगा, अब चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब आय में आप देखिए कितना बढ़ा है, तो आप बोलेंगे 60% बढ़ा है। तो अगर आय 60% बढ़ा है, इनकम अगर 60% बढ़ा है तो 130 था, तो 130 का अगर हम 60% निकालेंगे तो 13 छक 78, ये 78 आ जाएगा। इतना ही बढ़ेगा, ये आएगा नहीं निकालने। 13 का 60, 130 का, कोई बोले 130 का 60% कितना होगा, तो ये तो मन में निकल जाएगा, इजी डाटा है ना, आपको 0 0 कट जाएगा, 13 छक 78 नहीं निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ें खुद से करेंगे, ये सब आसान है, और ऐसे भी हम करके भी दिखा देते हैं आपको। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, उसके व्यय में 70% की वृद्धि। अच्छा, अगर हम बोले कि इसका व्यय 70% बढ़ जाएगा जी, अच्छा 70%, तो 90 का 70%, तो 9 सत्ते 63, तो कहेंगे ये 63 हो जाएगा कि नहीं, 63 हो जाएगा। हम बोले ठीक है, ये 63। अब आपका काम क्या है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब तो कुछ करना नहीं है, 78 में से 63 घटाइए, तो आप उधर 7 और इधर 8, 8 7 15, तो हम बोलेंगे पक्का ये कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये प्लस का 15 होगा कि नहीं, क्योंकि 15 को जब आप 63 से जोड़िए इसको, आपको दिखेगा कि ये 78 हो जाएगा। तो ये 15 कहाँ से आया, बुझाया ना, इसमें से इसको घटाने से आया। अब क्या बोल रहे हैं, आप देखिए, अब बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखा जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है। अच्छा, उसका बचत 12,000 रुपया बढ़ जाती है, तो एक बात बताइए, उसका बचत जो है कितना यहाँ बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो हम बोलेंगे 15। उसका बचत जो है 15 बढ़ा है कि नहीं, ये बचत ही है तो सेविंग ही तो है, तो ये प्लस 15 का मतलब 15 बढ़ा है। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ों को आप समझिएगा, हम क्या बता रहे हैं कि ये 15 बढ़ा है, यूनिट में कितना बढ़ा है, 15 बढ़ा है, और रुपया में कितना बढ़ा हुआ है, 12,000 रुपया। इसका मतलब 15 का मतलब 12,000 रुपया, तो एक का मतलब कितना होगा, तो हम बोलेंगे एक का मतलब 15 8 20 से है ना, तो एक का मतलब 800 रुपया। तो एक का मतलब कितना हो जाएगा, 800 रुपये। तो एक यूनिट 800 के बराबर हो जाएगा। तो आपको मांग क्या रहा है, अब उस पर फोकस किया जाएगा कि मांग क्या रहा है। तो आप देखेंगे कि एक यूनिट तो आ गया आपका, कि एक यूनिट किसके बराबर है। देखिए समझ में आ रहा है कि 15 यहाँ सेविंग जो है 15 यूनिट बढ़ा था, और सेविंग बढ़ा कितना है, 12,000। तो 15 का वैल्यू 12,000 है, तो एक का वैल्यू 800 नहीं आ जाएगा, 15 से भाग लगाइएगा, उसमें 800 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं तो प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर। अच्छा देखिए, कह रहा है कि प्रारंभिक व्यय, प्रारंभिक खर्च कितना है, 90, और प्रारंभिक बचत कितना है, 40। तो कह रहे हैं इनका अंतर बताइए, इनका अंतर कितने रुपए में होगा। तो आप देखिए कि इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने यूनिट का है। तो 90 और 40 में जो अंतर है, प्रारंभिक बोल रहा है इसलिए यहाँ ले रहे हैं, तो 90 और 40 का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं 50 यूनिट है। कितना यूनिट है, 50 है कि नहीं। और एक का मतलब 80, सॉरी एक का मतलब 800, एक का मतलब कितना है, 800। तो 50 का मतलब, तो हम बोलेंगे ये तो बहुत आसान है, 50 गुना 800, 50 गुना 800, तो 8 बन जाए 40, और कितना जीरो और पड़ेगा, 3 जीरो और पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 40,000। तो ये हो गया होगा आपका। तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे बनाया जा रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन, आप देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखिए वही चीज़ हम यहाँ लिख दे रहे हैं पहले, कि जो इनकम होता है वो किसके बराबर होता है, तो हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर और सेविंग के योग के बराबर होता है। अब आप इस चीज़ को देखिए, अब बोल रहा है साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। तो ये सब चीज़ें तो आपको रट जानी चाहिए, जो एग्ज़ाम में परसेंटेज यूज होता है आप रट जाइए कितना होता है, बार बार तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बोले 87.57% है, इसका मतलब ये 7/8 के बराबर है। किसके बराबर है, 7। तो कह रहा है साहिल अपने आय का इतना खर्च करता है, तो इतना 87.5% खर्च करने का मतलब वो 7 खर्च करता होगा। इसका मतलब आय का, इसका मतलब 8 कमाता है तो 7 खर्च करता है। इसका मतलब ये है कि आय का ही ना बोला है, आय का इतना खर्च करता है, इसका मतलब आय जो होगा उसका कितना होगा, तो हम बोलेंगे 8, और खर्चा कितना है, तो हम बोलेंगे ये 7 है। तो
8 रुपया कमा के अगर कोई 7 रुपया खर्च कर दे रहा है तो बचाया कितना, तो हम बोलेंगे 1। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए कि इसको इतना खर्च। अब देखिए यहाँ समझिए, साहिल अपनी आय का इतना खर्च करता है, तो ये जो परसेंटेज है ये ऊपर वाले को तो ही शो करता है। ये सब बेसिक नॉलेज है परसेंटेज का, आपको आना चाहिए। तब इस सब अगर नहीं आएगा तो फिर आप किस तरीके से आप किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे, ये सब चीज़ें सीखेंगे आप, क्योंकि ये सब चीज़ें बार बार एग्जाम में आती है ना। अब देखिए, अब अगर कोई आपसे बोले कि अगर उसकी आय में यहाँ कितना वृद्धि बोल रहा है 11.1/9%, तो अब इसी को हम बोले कि 11.1/9% कितना होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए 1/9 होता है कि नहीं, 100 कट गया तो 1/9 होता है। तो 1/9 की वृद्धि हो रही है। और एक और क्या बोल रहा है, व्यय में कितना का, कि व्यय में बोल रहा है कि 14.28% की वृद्धि हो रही। तो ये तो आपको 1/7 होता है ना, 1/7 होता है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा चीज़ों को, अगर ध्यान दें तो क्वेश्चन में बोल रहा है उसका जो आय है वो कितना बढ़ जाएगा, 1/9 बढ़ जाएगा। तो देखिए, अगर हम देखें आय 8 है, आय कितना है, 8 है। अगर हम 8 में 1/9 बढ़ाना चाहते हैं, आय में कितना बढ़ाना चाहते हैं, 1/9, तो 8 का 1/9, अगर हम 8 का 1/9 निकालें तो ये तो 9 से कटेगा नहीं, ध्यान दे पा रहे हैं। 8 का अगर हम 1/9 निकालेंगे तो 9 से 8 कटेगा नहीं, तो फिर पॉइंट का कचरा आएगा। और जीरो देने से भी, तो यहाँ अगर हम जीरो भी चिपका दे, 8 को 80 बना दे, चाहे 800 बना दे, तो भी तो 9 से नहीं कटने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा आसान हो तो 1/9 निकालने के लिए ये वाला जो 8 है ये 9 से कटना चाहिए। इसका मतलब इसको 9 का मल्टीपल बनाना होगा। 9 से तभी कटेगा जब ये 9 का मल्टीपल बनेगा। तो 9 का मल्टीपल बनाने का मतलब ये है कि आपको इसमें 9 से गुना करना होगा। तो जब आप 9 से गुना करेंगे इसमें, तो सब में करना होगा, सबको करना होगा। 9 से गुना करेंगे तो सबको करेंगे। देखिए, इसको थोड़ा सा एक बार और आपको समझा रहे हैं बात को, आप देखिएगा कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो देखिए, हम क्या बोल रहे थे कि अगर आय यहाँ पे 8 था ना, 8 का 1/9, आय में 1/9 बढ़ेगा, तो आय का 1/9 नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि पॉइंट का कचरा निकलेगा, बहुत कचरा हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 9 से यहाँ कटने वाला चाहिए, क्योंकि 1/9 निकालने के लिए यहाँ 9 से कटे, तो जीरो चिपकाने से 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि 80 भी 9 से नहीं कटता है, 800 भी 9 से नहीं कटता है। तो 9 से कटने के लिए इसमें 9 का मल्टीपल बनाना होगा। तो 9 का मल्टीपल बनाने के लिए सब में 9 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 9 से गुना, इसमें अगर गुना कीजिएगा तो सब में करना होगा 9 से। यही तो रेशियो कहता है, अगर आप एक में कर रहे हैं तो सब में करेंगे तो ही डाटा सही रहेगा। तो अब ये हो जाएगा 9 8 72, ये हो जाएगा 9 8 72, और ये 9 7 63 हो जाएगा कि नहीं, और ये 9 एकम 9। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब जो फ्रेश डाटा है अब ये है। अब आप देखेंगे कि क्या, अब देखिए तो अब आपको आसान लगेगा चीज़ों को। अब आप देखिए, अब जो बोल रहा था वो करते हैं। क्या बोल रहा था कि आय 1/9 बढ़ेगा। तो देखिए, अगर कोई कहे कि आय 1/9 बढ़ेगा तो 72 का 1/9 कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 9 से 72, 9 8 72, इसका मतलब 8 आएगा, 8 बढ़ेगा। 8 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आएगा करने। अगर कोई बोलेगा कि 72 का 1/9 निकालिए, तो अब तो 9 से 72 कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में, तो ये 8 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, बोला है कि उसका जो क्या है, व्यय में कितना बढ़ेगा, 1/7। तो आप देखिए, इसके व्यय में 1/7 बढ़ाना है। तो अगर हम व्यय का 1/7 निकालेंगे तो 7 से 63 कितना बार में, 9 बार में। इसका मतलब ये कितना बढ़ जाएगा, हम बोलेंगे इसमें वृद्धि हो जाएगी 9 की, कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसमें वृद्धि हो जाएगी 9 की वृद्धि हो जाएगी। तो कह रहा है उसके वर्तमान बचत में कितने प्रतिशत, बचत प्रतिशत क्या है। अच्छा, उसका वर्तमान, अब देखिए यहाँ जो डाटा है अब थोड़ा चेंज आ गया, तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है। अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसा बोले ना कि उसका वर्तमान बचत प्रतिशत, इसका मतलब वर्तमान से बचत का बता रहा है, मतलब वर्तमान से कंपेयर करेगा। तो चीज़ों को समझिएगा कि वर्तमान बचत प्रतिशत के लिए ना आपको वर्तमान का सारा डाटा चाहिए, वर्तमान का सारा डाटा चाहिए। तो वर्तमान में कंपेयर करना है, तो पिछला से तो अगला करना नहीं है, तो पिछला से अगला नहीं करना है। तो इस बात को आप समझेंगे कि वर्तमान, तो अब हम लोग ऐसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। हम ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखिए
इसको थोड़ा सा अच्छा समझ में आ रहा है कि पिछला क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है आप इस चीज़ को समझिए। इसमें बोल रहे हैं ना कि वर्तमान प्रतिशत, मतलब वर्तमान का सारा डाटा चाहिए तब तो वर्तमान का आप बचत का प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो यहाँ जो हम लोग वृद्धि करते थे उससे काम नहीं चलेगा, आपको ऐसे करना होगा। क्या करना होगा, 72 में 1/9 बढ़ने का मतलब ये है कि 9 अट्ठे 72 होता है, 8 बढ़ेगा तो इसका मतलब ये 80 हो जाएगा। ऐसे करना होगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर अब बोला जाए कि इसमें 7 9 63 9 बढ़ेगा, तो अगर हम इसमें 9 बढ़ाएंगे तो 7 बढ़ाते तो 70, तो 9 बढ़ाएंगे तो ये 72 हो जाएगा। 9 बढ़ाएंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और अब अगर हम बात करें ये कितना होगा, तो 80 में से अगर 72 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये बचत 8। तो देखिए आप कह सकते हैं कि इस बार सर आप वृद्धि वाला नहीं लिया, आप तो 8 लेना था आपको, यहाँ पे आपको 9 लेना था। ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन थोड़ा पलट गया है। क्वेश्चन करा उसकी वर्तमान बचत क्या होगी, मतलब वर्तमान का अगर बचत पूछ देगा तो वर्तमान का डाटा लेना होगा। पिछला से अगला कंपेयर नहीं कर रहा है। हर बार क्या होता था, उसका व्यय कितना % बढ़ा, उसका इनकम कितना % बढ़ा, पिछला से अगला कंपेयर होगा ना, तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी जोड़ जोड़ के, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कि अब वर्तमान में कितना का बचत है, 8 का, और उसका इनकम कितना है, 80। तो 8/80 गुना 100, यही बचत का प्रतिशत हो जाएगा वर्तमान का। 0 0 गया, 8 हट गया, तो कितना आ जाएगा जी, तो हम बोलेंगे ये 10% आ जाएगा, ये 10% आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। तो अब नेक्स्ट देखा जाएगा, ये 7 नंबर था। देखिए ये क्वेश्चन में देखिए, ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले हम लोग वही बात को लिख लेते हैं कि जो इनकम होगा वो क्या होगा। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा कि पिछला क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग को ना वर्तमान का डाटा मांग रहा था, वर्तमान का बचत का प्रतिशत मांग रहा था। पिछला से अगर कंपेयर करता तो जो नहीं लिखते थे वृद्धि कर करके, वो वाला से करते। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब कह रहा सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। सोनू अपने आय का 15% बचा लेती है। इसका मतलब ये है कि वो कर क्या रही है, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं। अगर वो 100 कमाती होगी ना, 100 कमाती होगी तो कितना बचा लेती है, तो 15 बचा लेती है। तो अगर वो 15 बचा लेती है तो खर्च कितना करेगी, 85 ही तो करेगी खर्च। तो ये 85 कहाँ से आया पता चल गया होगा। अब आप देखिए क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और अब वह अब भी पहले जितना ही बचत करती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी। तो देखिए खर्च में कितने, वर्तमान का बात नहीं ना बोला, तो हम लोग नॉर्मल पहले जैसे तरीके से बना लेंगे। हम बोलेंगे आय 20% बढ़ेगा। तो अगर हम आय को 20% बढ़ाएंगे तो 100 का 20% तो 20 होता है, तो 20 ही तो बढ़ेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अच्छा अब देखिए, अब कह रहे हैं ना कि आय तो आप 20% बढ़ा दिए ना, लेकिन कह रहे हैं ना कि अब भी वो पहले जितना ही बचत करती है। इसका मतलब पहले अगर 15 बचाती थी तो अभी भी 15 ही बचाती होगी। अभी देखिए बोल रहा है वह अभी भी पहले जितना ही बचत करती है। तो बचत पहले जितना करने का मतलब अगर ये 15 पहले बचाती थी तो अब भी तो 15 ही बचाएगी। तो 15 पहले भी 15 अभी भी, तो कितना बढ़ा, तो कहेंगे यहाँ तो कुछ बढ़ा ही नहीं सर, 0 लेना होगा आपको। यहाँ तो कुछ बढ़ा ही नहीं, 15 पहले भी अभी भी 15, तो यहाँ 15 अब पहले भी 15 अभी भी 15, तो कितना बढ़ा, तो कुछ नहीं बढ़ा, 0। तो अगर ये 20 है वो 0 है तो पक्का ये कितना होगा, ये भी 20 होगा प्लस का। इसका मतलब उसका 20 बढ़ेगा तब ना ये दोनों जुड़ के 20 ही रह जाएगा। इसका मतलब बोल क्या रहा है कि उसके खर्च में वृद्धि कितना होगा। तो कहेंगे कि पहले खर्च कितना होता था, पहले 85 होता था खर्च और अब 20 बढ़ गया है। तो 20 बढ़ गया तो वृद्धि का परसेंटेज बोल रहा है, तो 20 बढ़ा है किस पे, 85 पे। तो हम बोलेंगे गुना में 100। अब अगर हम इसको काटें तो कितना बार में काट लें, अच्छा 5 से काटेंगे तो ये 17 बार में, और 5 से अगर काटेंगे तो ये 5 चुके 20, तो आएगा 400 बटा में 17। तो 17 का पहाड़ा अगर हम आता हो तो तुरंत काटिए, और आना चाहिए पहाड़ा कम से कम आप 25-30 तक याद रखिए। अगर हम देखें तो 17, तो 17 दूना 34, तो बचेगा कितना, 60 बचेगा ना। तो 60 बचेगा तो 17 से 60, तो 17 चौके 68 हो जाता है। तो 17 तियाँ, इसका मतलब 23 यहाँ तक तो सही में है। 17 तियाँ कितना हो जा रहा है, 51। तो फिर 51 हो जाएगा तो बचेगा कितना, 17 तियाँ 51 हो जाएगा तो बचेगा 9, और 9 बचेगा तो उस पर कितना हो जाएगा, 90। अच्छा 90 हो जाएगा तो 17 पंजे 85 होता है ना, तो इसका मतलब 23.5 के करीब जाएगा, 23.5।
ये आंसर हो जाएगा। तो इसको कीजिए। अगर आप इसको कर लेंगे तो फिर हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम आपको सब सिखा लेंगे। तो देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि उसका गीता का आय कितना, इतने परसेंट आय का इतना परसेंट बचाती है। अच्छा, अगर कोई बोले आपसे कि 18.18% तो ये कितना होता है, तो आप बोलेंगे ये 2/11 होगा, 2/11 होगा, क्योंकि 1/11 जो होता है 9.09 होता है, तो दुगना नहीं है, तो 2/11 बचा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम लिखें, अगर हम बोले कि इनकम क्या होता है, तो हम बोलेंगे इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्च प्लस बचत। अब देखिए कि कितना गीता अपनी आय का इतना परसेंट बचाती है, इसका मतलब 11 में 2 बचा लेती है। इसका मतलब आय उसका अगर 11 होगा तो बचा कितना लेती है, तो 2 बचा लेती है। तो खर्च कितना, 11 में से 2 गया 9, तो कहने का मतलब खर्च कितना होगा, 9 होगा। तो इस चीज़ को तो आप सेट कर लीजिएगा। अब कह रहा है यदि उसका व्यय 14.2/7%, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 14.2/7 का मतलब क्या होता है। तो हम बोलेंगे ये तो 1/7 होता है, 1/7 होता है। तो इतने परसेंट बढ़ जाता है, इसका मतलब ये वृद्धि है। और करा आय में 20% की वृद्धि, तो ये तो आय में 20% की वृद्धि, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, आय में 20% बढ़ रहा है। अच्छा, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो आय में 1/5 बढ़ रहा है, तो उसकी बचत इतना हो जाएगी। तो देखिए, अब आपको कैलकुलेशन करते हैं। अब डाटा तो आप पढ़ लिए होंगे आप भी इतना देर में, आप देख लीजिए। अगर आपको कोई बोले कि आय में 20% बढ़ रहा है और उसके बाद बोल रहा है कि उसका व्यय में 1/7 बढ़ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि 1/5 इसका निकालना होगा, तो 1/5 तो निकलेगा नहीं। और आप देख रहे होंगे कि 1/7 किसका निकालना है आपको, व्यय का। खर्च बढ़ा है ना, तो इसका 1/7 भी नहीं निकलेगा। तो अब देखिए, चीज़ों को आप समझिए। अगर कोई आपसे बोले कि इस व्यय का 1/7 निकले, तो 9 का 1/7 तो नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा। और आप देख रहे होंगे कि 11 का 1/5 भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब आपको 5 से कटने वाला भी चाहिए और 7 से भी कटने वाला चाहिए। इसका देखिए, समझिएगा बात को। अगर आप ऐसे नहीं बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा ना। आप देख रहे होंगे 9 का 1/7 तो निकलेगा नहीं, 1/7 निकलेगा 9 का, तो हम बोले नहीं, पॉइंट का कचरा हो जाएगा। तो पॉइंट के कचरे से बचने के लिए हम लोग ना क्या करेंगे ना, इसको ना देखिए, और 5 का भी मल्टीपल नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ऐसी संख्या हम लोग को करना होगा कि 7 से भी कटे और 5 से भी कटे। इसका मतलब आप 7 और 5 दोनों से गुना कर दिए, मतलब इसमें 5 से भी गुना कर दीजिए सब में, और 7 से भी गुना कर दीजिए तो कटने लगेगा। 5 से भी गुना कर दीजिए और 7 से भी गुना कर दीजिए तो कटने लगेगा। 5 से भी गुना कर दीजिए और 7 से भी गुना कर देंगे तो कटने लगेगा। इसका मतलब अब क्या होगा कि अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। तो क्या किया हम लोग, समझिएगा। यहाँ पे नीचे में ये 5 था, यहाँ 7 था, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि 5 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। तो अब क्या किए, 5 से भी गुना कर लिए और 7 से भी गुना कर लिए। तो ये सब चीज़ें आपको टेक्निक सीखने पड़ेंगी, नहीं तो कैलकुलेशन से बच नहीं पाइएगा। अब देखिए, आय में 1/5 बढ़ेगा। अच्छा, इसका 1/5 कहे कोई, आय में 1/5, तो अब आसान हो गया। 5 5 कट के 11 से 77, तो हम बोलेंगे 77 बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा 77 बराबर। अच्छा, जो व्यय है उसमें कितना बढ़ेगा, 1/7, तो इसमें 1/7 बढ़ेगा। तो देखिए कितना आसान हो गया। 1/7 का मतलब 7 7 कट के 9 5 9 9 5 45, 9 5 45, 45 बढ़ जाएगा। तो बोलेंगे यहाँ 77 बढ़ा, वहाँ 45। अच्छा, अगर अब बोले कि यहाँ कितना होगा, तो ये वाला तो आसान है। आप बोलेंगे 77 में से 45 घटा लीजिए, तो 7 में से 5 गया 2 और 7 में से 4 गया 3, तो हम बोलेंगे यहाँ 32 बढ़ा हुआ आएगा। ये बढ़ा हुआ कितना आएगा, 32 आएगा। तो बस इसमें अब कुछ करना नहीं है। करा बचत में 9,600 रुपये की वृद्धि हुई है, और आप देख रहे होंगे कि बचत कितना बढ़ा, 32। तो हम बोलेंगे 32 बढ़ा है, और बोल रहा है कितना बढ़ा है, 9,600 रुपये बढ़ा है। तो 9,600 रुपये बढ़ा है, 32 बढ़ा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा। अच्छा, 6 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, हाँ 3 से। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 300 रुपये। तो 1 यूनिट का 300 रुपये आ गया। और आपको मांग क्या रहा था, अब ये देखिए कि मांग क्या रहा है। सबसे बड़ा बात तो ये है कि निकालना क्या है, मांग क्या रहा है।
तो आप देखेंगे कि बोल रहा है उसकी प्रारंभिक आय कितनी होगी। तो प्रारंभिक आय जो है ये तो इतना है, ये तो इतने यूनिट के बराबर है। तो हम बोले कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 11 पंजे 55, और 55 यहाँ देखिए कर भी दे रहे हैं, 11 पंजे 55 होगा ना, और 55 गुना 7 अगर हम इसको करें तो कितना हो जाएगा। देखिए 11 पंजे 55, 55 गुना 7 तो टोटल हो जाएगा 7 पंजे 35 का 5 हाथ में 3, 7 पंजे 35, 35 और 3 38, इतना यूनिट हो जाएगा। और एक का वैल्यू 300 है तो इतने का वैल्यू कितना होगा, तो इतना गुना 300, आसान हो जाएगा। पंक्तियाँ 3 पंजे 15 का 5 हाथ में 1, 38 24 और 1 25 का 5 हाथ में 2, 3 3 9 9 2 11, तो इतना आ जाएगा। देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 115500, ये आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ के, आपको एकदम प्रतिशत का हम आय व्यय वाला काफ़ी सुंदर से क्वेश्चन करा रहे हैं। बस और 2 क्वेश्चन बचा है, उसको भी कर लीजिए। सारे अच्छे क्वेश्चन है, आप करने का प्रयास करें। एक व्यक्ति की मासिक आय कितना दिया हुआ, देखिए इसमें आपको रुपीज़ में दिया हुआ ना, देखिए मासिक आय दिया हुआ 8000 नहीं 87,500 और मासिक खर्च कितना है 50,000 है। यदि अगले वर्ष उसकी आय इतना बढ़ जाती है और खर्च इतना बढ़ जाता है तो बचत में, देखिए इसमें आपको समझना होगा कि भले रुपया दिया है लेकिन बोला है बचत में कितने में प्रतिशत वृद्धि होगी। अच्छा, बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी यही ना मांगा है। तो आपको कुछ करना नहीं है, अगर आप रुपया लेके चलेंगे ना तो बहुत लंबा कैलकुलेशन पड़ेगा। आप क्या कीजिए, रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि आय बोला है, अच्छा आय कितना दिया हुआ है, आप देखिए तो आय जो है उसका कितना दिया है, तो हम बोलेंगे आय दिया हुआ है 87,500, ये दिया हुआ है ना रुपीज़ में। और उसका जो खर्च है वो कितना दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे जो खर्चा है वो भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे ये 50,000 है ना, 3 जीरो इस पर, ये दिया हुआ है। तो अगर हम इसका रेशियो निकाल लें, आय और खर्च का रेशियो, रुपया लेके चलिएगा बहुत टाइम लगेगा, आप रेशियो निकाल लीजिए। तो आप कह सकते हैं कि किससे काट लिया जाए। अगर हम देखें तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट रहा है, और 125 से ये कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। और 125 से ये 7 बार में कट जाएगा कि नहीं, और 125 से ये कितने बार में कट जाएगा, तो ये 4 बार में कट जाएगा। 125 से ये 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि 400 और 25 के, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रेशियो आया कितना आ गया, 7:4, 7:4 आ गया। अब आप देखिए आय, अगर हम उस वाले रूल पे जाएं कि इनकम होता क्या है, तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर कोई बोले कि 7 कमाया और खर्चा कितना कर दिया, तो 4, तो बचाया कितना, तो बोलेंगे 3। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब आप देख लीजिए, इतना कर लीजिए आप, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसमें क्या बोल रहे हैं। एकदम आसान है, देखिए। अच्छा, अब बोल रहा है कि उसका आय 33% बढ़ा। अच्छा, आय 33% बढ़ाने में आपको भी पता है कि अगर 33% आय बढ़ाना है तो 7 में 33% बढ़ाने में पॉइंट का कचरा आएगा, तो आप 0 चिपका दीजिए। 33% निकालना है तो 0 चिपका दीजिए, 2 0 सब में चिपका दिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि रेशियो में किसी चीज़ से गुना किया जा सकता है। अब 33% बढ़ाना है तो नीचे 2 जीरो है, तो 2 जीरो से कटने के लिए 2 जीरो सब में बढ़ा देंगे। तो अब देखिए, अगर कोई कहे इसमें 33% बढ़ाइए, कितना बढ़ाइए, 33%, तो 33% क्या आएगा, 0 0 कट के 70 21 का 1 हाथ में 2, 70 21 22 और 1 23, 231 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ 231 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 231 बढ़ जाएगा, बराबर। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, तथा खर्च में 18%। अच्छा, इसमें अगर हम 18% बढ़ाएंगे तो 18% बढ़ाने में क्या होगा, 0 0 कट के 18 चौक, यहाँ थोड़ा सा मिटा के ठीक कर दे रहे हैं। देखिए 18% बढ़ाएंगे तो 18 चौक कितना आ जाएगा, 72, तो कितना बढ़ जाएगा, 72 बढ़ जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रहा होगा तो ज़रूर बोला जाए। यहाँ तक आप किसे, तो अब देखिए अगर ये 231 है, ये 72 है, तो 231 में से 72 घटाइए तो आपको मालूम चल जाएगा यहाँ प्लस में कितना आएगा। तो हम बोलेंगे 231 में से अगर 72 जाएगा तो 11 में से 2 जाएगा तो 9, और कितना बच गया यहाँ पे, 2 में से अगर 12 में से 7 जाएगा तो 3 और 2 5, और यहाँ 1 बच जाएगा।
तो कहेंगे 159। अब देख लीजिए आपको 159 जो आया वो क्या आया, कह रहा था बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप देख लीजिए, अब क्वेश्चन तो आसान हो गया। आप कह सकते हैं कि बचत में कितने की वृद्धि हो रही है, तो हम बोलेंगे यहाँ वृद्धि जो हुई है ये कितने की है, 159 की है। अच्छा ये वृद्धि हुई है ना कितने पे, तो 300 पे इतना बढ़ गया है, तो 300 पहले बचत 300 था और गुना में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिहाई 9, तो आंसर आ जाएगा कितना, 53%। ये आंसर आ, इसको कर लीजिए। बस एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी समाप्त कर लेते हैं तो फिर हमारा काम हो जाएगा। और आपको अच्छा लग रहा होगा कि परसेंटेज में आए हुए कि इतने सारे क्वेश्चन और इतने अच्छे ढंग से हम आपको बता रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और लाइक भी ज़रूर, हमारे लाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए। देखिए लिखा है ए और बी के वेतनों का योग कितना है, इतना। अच्छा यहाँ लिख दे रहे हैं कि ए और बी का जो वेतन है वो मिला के कितना बोल रहा है, 4300 रुपीज़, इतना इसका बोल रहा है। ए और बी का वेतन इतना है, कह रहा है ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है यदि उनका बचत समान है। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं, आप इसको ऐसे बनाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। आप बताइए, हम ए का वेतन को हम ए मान लेते हैं, मतलब ए का वेतन ए ही मान लेते हैं। तो कोई बोलेगा ए क्या माने हैं आप, तो वेतन माने हैं ए का। तो ए अपने वेतन का 95 खर्च कर दिया, तो ए बचाया कितना, 5%। ए अपने वेतन का 95 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 5%। और उसी तरह बी अपने वेतन का 80% खर्च कर दिया तो बी कितना बचाया, तो बोलेंगे 80% खर्च किया तो 20% बचा नहीं लिया, तो 20% बचा लिया। अब आप देखेंगे कि ए और बी का जो हमारा रेशियो आएगा 5 चुके 20 आएगा, और ए और बी का जो वेतन का रेशियो आ गया हमारे पास वो क्या आ गया, 4:1 आ गया। इसका मतलब ए का वेतन 4 यूनिट होगा तो बी का वेतन 1 होगा। देखिए बोला है बचत समान है, इसीलिए दोनों, देखिए बोला है उसकी बचत समान है, मतलब बचत बराबर कर दिए। आप देखिए 4 और 1 5, इसका मतलब 5 यूनिट का वैल्यू जो है वो कितना दिया है क्वेश्चन में, 43,000। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 5 अट्ठे 40, 5 छक 30, 0। तो 1 यूनिट हो जाएगा इतना। 1 यूनिट अगर इतना हो जाएगा तो मांगा क्या है आपसे, मांगा है आपसे ए का वेतन। तो ए का वेतन यहाँ कितना यूनिट है, 4, तो कहेंगे 4 यूनिट है। तो इसका मतलब ये है कि 8600 को किससे गुना करना होगा, 4 से, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू उतना है तो 4 यूनिट का तो 4 गुना इतना। तो आप गुना कीजिएगा तो ये तो 0 और 6 चौके 24 का, 6 चौके 24 का 4 हाथ में 2, 8 चौके 32 और 32 और 2 34। तो आंसर क्या आ जाएगा, 34400। तो पूरा 11 क्वेश्चन ले आए थे आपको। 11 क्वेश्चन काफ़ी स्मार्ट तरीके से हमने बताया है आपको। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।